बड़ी खबर में आपका स्वागत है। गोरखपुर मंदिर में जो हमला हुआ है उसमें एक नया खुलासा हुआ है। वो खुलासा बड़ा चौंकाने वाला है। खुलासे में हमलावर मुर्तजा ने बताया कि उसकी नीति थी शूट एंड स्कूट, मारो और भागो। सीधे तौर पर उसने बताया, बड़े मुश्किल में बताया कि वो क्या उसकी नीति थी। तो उसने दो शब्द बोले, शूट एंड स्कूट, मारो और भागो। सवाल उठता है कि तुम भागना कहां चाहते थे? तो उसने बताया कि हम यहां से नेपाल भागना चाहते थे। आपको मालूम है कि गोरखपुर के निकट में ही जो है नेपाल है। नेपाल भागना चाहता था। और जो खुलासे हुए हैं बड़े गंभीर हैं। मुर्तजा का आईएस जैसे 7 खूंखार संगठनों से सीधा संपर्क था। उसके जेहन में आतंकवाद का आत्मसात हो गया था और उसने आतंकवाद और आतंकवादियों के पक्ष में बड़ी संवेदनशीलता अपना रखी थी। वो आईएस को आदर्श मानता था और उसमें भी जो उनके एक नेता है अबू जमा, उनको मानता था। हालांकि वो कहता है कि अमेरिका में अल्लाह उनके जो इमाम है वो गुरु है और उनको ही गुरु रूप में देखता है। लेकिन जो उसकी साइट्स देखी गई, जो उसका लैपटॉप देखा गया, उसके जो दस्तावेज बरामद हुए, उससे साफ लग रहा है कि मुर्तजा पूरी तरीके से आतंकवादी गति हथियार बनाना चाहता था। केमिकल हथियार बना करके वो आईएस की मदद करना चाहता था। उसने खुलासे में भी कहा कि वो सीरिया जाकर के आईएस के पक्ष में लड़ना भी चाहता था। लेकिन तब तक मामला शांत हो गया। उससे पूछा गया, ये केमिकल हथियार जो आईएस के लिए बनाना चाहते थे, उसकी जो है कहां से ये दिमाग में आपके आ गया? कौन से लोगों ने ये सब बातें की? और ये क्या आईआईटी बॉम्बे में रह करके उसने सब कुछ किया? तो उसने बताया, एक केमिकल इंजीनियर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में अस्पताल में गिरफ्तार किया जा चुका है और वो जेल में है। और उस इंजीनियर पर यही आरोप है कि वो केमिकल इंजीनियर था और वो भी केमिकल हथियार बनाने की उपक्रम कर रहा था, उसके प्रोसेस को अपना रहा था। उसकी गतिविधियों पर एजेंसियों की नजर गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वो ऑस्ट्रेलिया में है। मुर्तजा कहता है कि कहीं ना कहीं हमने ये भी बात सीखी। अब तो मुर्तजा के कई खुलासे हो रहे। पूछा ये गया, ये बताओ कि ये ट्रेनिंग कहां से मिली, कैसे हमला करोगे, कहां से ये सब सीख लिया और ये दिमाग में कैसे आ गया? मुर्तजा ने कहा कि मैं अपने घर की छत में प्रैक्टिस करता था रात में। और किससे प्रैक्टिस करते थे? तो उसने बताया कि मेरे पास एक एयर गन है और उस एयर गन से मैं प्रैक्टिस करता था कि कैसे बंदूक का निशाना लगाया जाता है, कैसे
मारा जाता है, क्या है, तो कहते मैं किया करता था। जैसे ही ये बात पता लगी, तुरंत जो एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं, जो पूछताछ कर रही हैं, वे सब मुर्तजा के घर पहुंच गई और वहां पर एयर गन भी बरामद हो गई है और छर्रे भी उसके बरामद हो गए हैं। बल्कि उसी के साथ में एक व्यक्ति को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। एक नया और खुलासा हुआ। मैंने वो प्रैक्टिस करता था, दिमागी तौर पे वो पूरी तरीके से आतंकवादी बन चुका था और जितना भी लिटरेचर था वो पढ़ता था, वो सब आतंकवादी, जिहाद, यही लिटरेचर पढ़ता था। उसके जो लैपटॉप पे या जो अन्य दस्तावेज घर से बरामद हुए हैं, उस योजना बड़ी थी उसकी, वो बड़ा बवंडर करना चाहता था। बेहद खतरनाक मंसूबे थे मुर्तजा के, बेहद खतरनाक। वो एक तरीके से तबाही मचाना चाहता था। गोरखपुर मंदिर पर सीधे तौर पर हमला बोलना चाहता था और जो उसके पास से रिकॉर्ड मिले हैं उसमें अयोध्या का राम मंदिर भी है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी है और मथुरा काशी का भी विवादित स्थल जिसे बना रखा गया है वो भी है, जिसके लिए कोर्ट में बात चल रही है, कृष्ण जन्मभूमि। सवाल ये उठता है सीधे सीधे तौर पर कि यहां क्या योजना थी। इसके माने अभी और बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है। एक बहुत बड़ी साजिश थी कि हमारे धार्मिक जो स्थल हैं, हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, उन पर हम कैसे निशाना साधे, कैसे ये काम करें। और ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। अगर कोई कहे कि मुर्तजा ये सब इसमें था, क्योंकि उसके जो बैंक लॉकर्स भी देखे गए, उनमें भी पैसे का लेन देन हुआ है, आदान प्रदान हुआ है और उसने 2 दिन पहले ही पैसे खातों में डाले हैं। सीधे तौर पर एक बड़ी साजिश है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि साजिश तक जो है हमारी एजेंसियां पहुंच गई हैं, पहुंच गई हैं निश्चित रूप से, उन्हें सब पता हो गया है, लेकिन हर चीज का सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। उन लोगों को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है जो इस तरीके की घृणित आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। इसीलिए 7 शहरों में छापे मारे डाले जा रहे हैं। सीधे तौर पर 7 शहरों में छापे डाले जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, छापों में ताबड़तोड़ गतिविधियां जारी हैं और अनेक लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की जा रही है। सूचना तो ये भी है कि मुर्तजा को आज लखनऊ के जो एसटीएफ के मुख्यालय भी लाया गया है, वहां पर भी पूछताछ हो रही है। सीधे तौर पर इतना ही नहीं, बल्कि जो मुर्तजा की पूर्व पत्नी है जिसे तलाक दिया जा चुका है, उससे भी पूछताछ हुई। हालांकि जो उसकी पूर्व पत्नी है जिसे तलाक भी हो गया है 3 साल के अंदर ही, और वो भी कहां से कैसे तलाक हुआ था, फोन पर तलाक तलाक तलाक, बस हो गया तलाक, जिसके खिलाफ हमारी केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है। उसी आधार पर तलाक दिया गया था। और उसकी पूर्व पत्नी ये कहती है, जौनपुर में है, शादी वही हुई थी, उसकी पूर्व पत्नी कहती है कि हां, अभी फिलहाल मैं ये नहीं मानती हूं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, उनका कहना है। और ये भी कहा कि ऐसी कोई विशेष बीमारी भी नहीं थी। फिर क्या बात थी?
तुमको तलाक क्यों दे दिया गया, तुम क्यों छोड़ के चले आए। जब ये सवाल पूछे गए तो उसने कहा कि मुर्तजा की मां प्रताड़ित करती थी मुर्तजा की मां परेशान करती थी, तंग करती थी, और जो ये मुर्तजा था वो पूरी तरीके से जैसे कोई मतलब ही नहीं रखता था, वो कहीं ना कहीं अपने मामलों में लिप्त रहता था। इसलिए जब विषम स्थितियां पैदा हो गई तो उसके बाद फिर जो है सीधे तौर पर मुर्तजा ने ही हमको तलाक दे दिया और हमने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब पति से कोई संबंध नहीं, उसकी मां परेशान कर रही है, तंग कर रही है, सब कुछ कर रही है। हालांकि उसके परिवारीजन भी यही बात कहते हैं, नहीं 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 आतंकवादियों में है, लेकिन जो दस्तावेज है कहाँ ले जाएंगे, जो सबूत है कहाँ ले जाएंगे, एयरगन को कहाँ ले जाएंगे, छर्रों को कहाँ ले जाएंगे, लैपटॉप को कहाँ ले जाएंगे, जहाँ पर बिल्कुल सीधे आतंकवादी फेरिस्त बिल्कुल तैयार है। और जिसको पढ़ता था और जिसको पढ़ने से ही उसके मन मस्तिष्क में आतंकवाद का जहर भर गया था, उसके वशीभूत हो गया था, उसने आतंकवाद को आत्मसात कर लिया था और वो मानता था कि अब उसका लक्ष्य क्या है, मारो और भागो। तो मारो और भागो की नीति के तहत उसने गोरखपुर में जा करके हमला किया। वो तो कहिए सुरक्षा में इतनी मजबूती थी कि कोई विशेष अप्रिय बात नहीं हो पाई। अब जो गोरखनाथ मंदिर है, ऐसी खुलासे के बाद उसकी सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। अब उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बुलेट प्रूफ कर दिया गया, ताकि जो है अब कहीं से कोई भी परिंदा पर न मार पाए। हम यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। 42 साल में शून्य से शिखर पर पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बड़े शान से अपना स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे एक नहीं अनेक दिग्गज समारोह में भाग ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आत्मचिंतन कर रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसके मेंबर्स चुन करके ही नहीं जाते थे, कभी सपना ही नहीं देखा था। एक बार कुछ बढ़े भी तो दूसरी बार 2 ही रह गए। आज यही शून्य वाली पार्टी शिखर पर पहुंच गई। पार्लियामेंट में खासतौर से लोकसभा की अगर बात करें तो आज वहां पर संख्या 300 के ऊपर है। पार्लियामेंट का जो उच्च सदन है वहां तो बहुमत कभी मिला ही नहीं, लेकिन आज उसकी संख्या 100 से ऊपर हो गई है, बस बहुमत के निकट है, वहां पर भी बहुमत मिलने जा रहा। आज 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां की सदस्य संख्या देखे चाहे कुछ भी देखे तो विश्व में ये सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ये पार्टी कहती क्या है? ये पार्टी कहती है कि हम राजनीति करते हैं, राष्ट्र नीति के हिसाब से करते हैं, राष्ट्र भक्ति के हिसाब से करते हैं। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते कि चाहे जो कुछ हो, चाहे जैसा भी तुष्टीकरण हो, चाहे कुछ भी बात चले। और ये पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, 3 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा ये जो परिवारवादियों हैं
इन्होंने देश के संग विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि इस समय दो धाराएं चल रही हैं, परिवार भक्ति और देशभक्ति। कुछ राज्यों में परिवार भक्ति का बोलबाला है, और ये जो परिवार भक्ति है वो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा घातक है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नीति चल रही है परिवारवाद की, उसमें सब अपना अपना करने की प्राप्त कर लो। प्रधानमंत्री ने भी कहा, इसका आज उन्होंने खुलासा किया कि परिवारवाद के खिलाफ हमने चुनाव में मुद्दा बनाया था। हम चुनाव की सभाओं में परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और उन्होंने बताया, संकेत दिया कि किस तरीके से परिवार का एक एक सदस्य उच्च सदन से लेकर के प्रधान तक कुर्सी पर काबिज है। उन्होंने किसी परिवार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बस अपने उत्तर प्रदेश की ओर था, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये देश के लिए हितकर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जो देशभक्ति की बात करती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा, जब हमने चुनाव में ये मुद्दा बनाया परिवारवाद का, तो उन्होंने जो वोट बैंक था उस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि चुनाव में मतदाताओं ने खुल करके परिवारवाद के खिलाफ जनादेश किया, परिवारवाद के खिलाफ वोट दिया, परिवारवाद की जो रीति नीति है उसको ठुकरा दिया, नकार दिया। ये बात साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने कही। मैंने आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो हमको 4 राज्यों में हाल के चुनाव में जो सफलता मिली है उसमें हमने ये जो मुद्दा उठाया, ये मुद्दा मेरे लिए कारगर हो गया। और उन्होंने कहा हम चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद के खिलाफ है, वंशवाद के खिलाफ है, और उसी के अनुसार वो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीत की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने भी कहा, देखिए हमें जो समाज में जो कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, इस ओर भी ध्यान देना है। 7 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, माने 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक जो न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है इसमें ज्योतिराव फूले, अंबेडकर की जयंती भी पड़ेगी, इनका भी स्मरण कीजिए। और शोभा यात्रा निकालिए। आज शोभा यात्रा दिल्ली में पहली बार निकली है, और उसमें क्या होना चाहिए? कमल का झंडा होना चाहिए। तख्तियों में केंद्र सरकार की योजनाएं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कमल का कितना महत्व है। नवरात्र पर आज स्कंद माता का दिन है। माता किस पर विराजमान है? कमल पर। उनके दोनों हाथों पर क्या है? कमल है। आज इसी कमल को खिलाना है और राष्ट्र को श्रेष्ठता की ओर, श्रेष्ठ भारत की ओर ले जाना है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।